वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नंदा गौरव फॉर्म 2022-23 को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नंदा गौरव योजना का फॉर्म कुछ इस तरीके से, जिसको वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा। छात्रा का नाम, छात्रा की जन्मतिथि और आयु आप अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी आयु है 20 है या 21, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पिता का नाम और जो माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 5वें नंबर पे आवेदक छात्रा सहित छात्रा के अन्य भाई बहनों का विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो नंबर 1 सीरियल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपके भाई बहन होंगे उनका नाम लिखेंगे, आयु, कक्षा 10 में विद्यालय का नाम और कुछ बेसिक सी डिटेल है। जहाँ भी जो भी इसमें सूचना मांगी है इसको आपको फुलफिल करना होगा। जो भी आपके भाई बहन है उनका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा 5वें नंबर में। उसके बाद पिता का व्यवसाय आपको देना होगा। सरकारी सेवा में यदि आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र में यदि है आपके फादर या आपके अभिभावक तो आप इसमें कर सकते हैं। कृषि कार्य, स्वयं का व्यवसाय, जो भी आपका व्यवसाय होगा आपके पिता का, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड जो विगत 3 वर्षों से प्राप्त रोजगारों की संख्या यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं या फिर जो आपके ग्राम के जो प्रधान हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये डाटा मिल जाएगा। माता का व्यवसाय में आप जो भी आपकी माता का व्यवसाय है, कृषि कार्य है या फिर स्वयं का व्यवसाय है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप गृहिणी लिख सकते हैं। और दूसरे के फर्स्ट में ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। और पिछले 3 वर्ष में प्राप्त रोजगार की संख्या आपको दिनों के रूप में यहाँ पे लिखना होगा कि कितने दिन आपको आपके फादर्स को अर्थात कितने दिन रोजगार मिल चुका है। और तीसरे नंबर पे माता पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक का नाम आपको यहाँ मेंशन करना होगा। नॉर्मल कंडीशन की दशा में आप यहाँ पे नील लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जॉब कार्ड नंबर यहाँ 2 बार मांगा है। सेम डाटा यहाँ पे 2 बार आपको फिल करना होगा। चौथे नंबर में माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय या कार्य का विवरण यह देना होगा। तो जिनके माता पिता जीवित नहीं है उनको देना है और नॉर्मल कंडीशन में आप इसको नील कर सकते हैं या फिर डैश कर सकते हैं। 5वें नंबर में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको यहाँ मेंशन करना होगा, स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम। यहाँ प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। तो इसके लिए आपको जिस भी विद्यालय से आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है वहाँ से आपको ये बनवाना होगा। यदि आपने रेगुलर किया है तो आप इजीली बना सकते हैं। प्राइवेट वालों के लिए ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6ठे नंबर में आपको छात्रा का स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता आपको मेंशन करना होगा। दोनों पता यदि सेम है तो आप यहाँ पे दोनों पता सेम ही लिख सकते हैं। बालिका के परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक जो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा होगा वो क्रमांक आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जिस तारीख को आय प्रमाण पत्र आपका जारी किया गया वो तारीख आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र का जो कितने रुपए का आय प्रमाण पत्र बनाना है इसके संबंध में इस वेबसाइट में या फिर नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है। तो आप कोशिश करिएगा न्यूनतम आय प्रमाण पत्र आप यदि बनवा सके, कम से कम 50,000 60,000 वार्षिक या उससे कम का आय प्रमाण पत्र यदि आप बना सकते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। यदि आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं या फिर बीपीएल सूची में आपका नाम है तो उस कंडीशन में आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कंडीशन में आप जो आपके सेक्रेटरी है, ग्राम सेक्रेटरी से आप बीपीएल प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। उसके आधार पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 8वें नंबर पर माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक के परिवार की वार्षिक आय आपको यहाँ मेंशन करनी होगी कि आपका अभिभावक कौन है और इसका आय भी आपको देना होगा। नॉर्मल कंडीशन की दशा में आप यहाँ पे नील छोड़ सकते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। 90 नंबर में माता पिता की पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। माता का और पिता का दोनों का जो है पैन कार्ड नंबर यहाँ देना होगा। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन कार्ड देना होगा। नॉर्मल कंडीशन में ये सारे कॉलम जिसमें आप डाटा नहीं भर सकते वहाँ पर नील छोड़ सकते हैं। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक की चल अचल संपत्ति का विवरण आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो 11 नंबर आप पॉइंट ढंग से समझ सकते हैं। माता पिता अथवा अभिभावक, माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक की अचल संपत्ति का विवरण आपको देना होगा। अर्थात सभी को यहाँ पे अचल संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा। इस कंडीशन में बालिका के परिवार के पास कुल कृषि आवासीय भूमि का क्षेत्रफल कितना है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप भूलेख जो वेबसाइट है, भूलेख वेबसाइट में जाके जो है आप अपने परिवार के जो कृषि भूमि है उसका आप डिटेल निकाल सकते हैं ऑनलाइन। और उसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। आवास का विवरण, कच्चा पक्का है, कक्षों की संख्या, ये सारी जो डाटा है ये आपकी इसमें हेल्प जो है आपके जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा चल संपत्ति का विवरण में आपको बैंक अकाउंट का डिटेल जानकारी देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बैंक अकाउंट डिटेल आप दे सकते हैं। यदि आपके पास 3 बैंक अकाउंट नहीं है तो नंबर 1 में आप एक बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो हाँ दे सकते हैं। और जो कुल जमा राशि है, मतलब कि जिस दिन आप प्रिंट आउट कराने जाएंगे उसमें तो जो भी जमा राशि आपकी होगी तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक की प्रति, विगत 3 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट आपको निकालना होगा। तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा और पिछले 3 सालों का जो बैंक स्टेटमेंट है
उसको आपको निकलवाना होगा, क्योंकि ये इसमें अटैच करना होगा। उसके बाद आपको वाहन का विवरण देना होगा। वाहन का प्रकार, यदि आपके घर में कोई वाहन है तो वाहन का प्रकार आप जैसे मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, संख्या कितनी है, 1 है या 2 है, अनुमानित मूल्य उसका लगभग कितना, जो बीमा होता है, बीमा में लिखा रहता है अनुमानित मूल्य, वो दे सकते हैं। अन्य विवरण यदि कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण स्वतः सम्मिलित या नहीं है प्रमाण पत्र आपको सम्मिलित करना होगा, अर्थात जाति प्रमाण पत्र के जो है इसमें लगा सकते हैं। परिवार के पिछले बिजली या पानी के बिलों का विवरण आपको देना होगा। विगत 3 माह के बिलों की प्रतीक संलग्न करना है, तो पिछले 3 महीनों का बिल आप इसमें लगा सकते हैं। यदि आप शहरों में निवास करते हैं तो पानी का बिल और बिजली का बिल दोनों लगाना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो केवल बिजली का बिल आपको लगाना होगा। पानी के पिछले बिलों की नंबर एवं तिथि, धनराशि, और बिजली के पिछले बिल की तिथि एवं धनराशि आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसकी जो फोटोकॉपी है वो भी आपको लगानी पड़ सकती है। इसके अलावा आवेदित बालिका के परिवार के अन्य बालिकाओं का विवरण आपको देना होगा जो पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया गया। यदि कोई आपकी बहन है जिसने 12वीं उत्तीर्ण करके ये इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो उसका नाम आपको यहाँ मेंशन करना होगा। यदि किसी ने नहीं लिया है परिवार में से तो आप इसको नील छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है 15 नंबर। तो 15 नंबर में छात्रा का पैन नंबर आपको देना होगा। पैन कार्ड आप बनवा लेंगे, उसके बाद पैन नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। छात्रा का आधार से लिंक जो खाता है उसको मेंशन करना होगा, या उसका खाता संख्या, IFSC कोड। छात्रा विवाहित है अविवाहित, उसका उल्लेख आपको यहाँ पे करना होगा, और उसके संबंध में आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद एक घोषणा पत्र है जहाँ पे छात्र के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद पिता अभिभावक की घोषणा पत्र है, यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे अभिभावक के। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको मैंने पहले बता दिया कि कितने का आय आप बनवा सकते हैं। कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने न्यूनतम आय बनवाना, जितना कम आप बनवा सकते हैं उसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों लगाने होंगे। जन्म तिथि के आधार पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। परिवार रजिस्ट्री की नकल जो है आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको बनवाना ही होगा। सामाजिक, आर्थिक या जाति जनगणना में परिवार की स्थिति की आंकलन की प्रति, इसको भी आप लगा सकते हैं। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र आपको स्वयं बनवाना होगा, और स्वयं जो एक व्हाइट पेपर में इसका प्रमाण पत्र आपको लिख के स्वयं हस्ताक्षर करके आप इसमें लगा सकते हैं। और शासनादेश अनुसार 2 बालिकाओं के हेतु मान्य है, इसलिए आवेदित बालिका के परिवार के अन्य बालिकाओं के पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जाने का एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। तो इसके लिए आप नोटरी वगैरह करा सकते हैं, और नोटरी करा के एक शपथ पत्र आपको देना होगा कि जो आपके परिवार से किसी ने जो है इस योजना का लाभ लिया है या नहीं लिया है। लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छायाप्रति आपको लगानी होगी। प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र, और यदि आप राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान या 12वीं करने वाली आवेदिका तथा द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति आपको लगानी होगी। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यदि आपने NIOS से इंटर पास आउट किया है तब भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपने BA में दाखिला ले लिया है तो उसकी पूर्ण अभिलेख आपको लगानी होगी। जैसे BA फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, या फर्स्ट ईयर आपने कर लिया हो तो उसको डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अन्य कोई अभिलेख आप लगा सकते हैं इसमें। इसके अलावा प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण आपको कराना होगा। तो इस फॉर्म को लेकर आपको प्रधानाचार्य के पास जाना होगा। वहाँ पे प्रधानाचार्य यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और इसका मुहर लगेगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। ये सारे डिटेल्स आंगनबाड़ी द्वारा चेक किया जाएगा। सुपरवाइजर की संस्तुति होगी। उसके बाद जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी की आख्या के बाद जो है आपका जो फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद या तो आप बाल विकास परियोजना, जो भी आपका बाल विकास परियोजना कार्यालय है वहाँ पर जमा करवा सकते हैं, या फिर आंगनबाड़ी जो कार्य करती है उनके पास भी जमा करवा सकते हैं। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अब आगे बात करें कि फॉर्म को ऑफलाइन मोड से अप्लाई करने के बाद एक काम और आपको करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एक ईमेल आईडी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका PDF आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्मोड़ा के अंतर्गत जितने ब्लॉक्स है, भैंसीछाना, चौखटिया और द्वाराहाट, हवलबाग, लमगड़ा, सल्ट वगैरह वगैरह, तो हर जिले का एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी फॉर्म आप जमा करेंगे, फाइनल फॉर्म जमा करने से पहले जो है आप उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, जो भी फॉर्म्स में आप भरेंगे, और फोटो खींचने के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के भी आपको फोटो खींच के एक PDF बनानी होगी। और PDF को जो ये संबंधित जिस भी ब्लॉक में है, संबंधित ब्लॉक का जो ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आपको मेल भी करना होगा। तो यह ध्यान रखें, ये पिछले वर्ष की जो फॉर्म्स फिलिंग का जो फॉर्मेट था उसके आधार पर ये चेंज किया गया है। तो ईमेल आईडी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, या इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको परिवार रजिस्ट्री की नकल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट करना होगा, जिस भी जनपद से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खोजे वाले ऑप्शन में आप अपना जो गाँव होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन में क्लिक करके जो है आप अपने जो ग्राम है या अपने परिवार का जो परिवार रजिस्ट्री की नकल है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा e-service.uk.gov.in वेबसाइट है जिसके अपनी सरकार के नाम से उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। इस वेबसाइट की मदद से जो है आप घर बैठे जो है अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में ओपन करने के बाद आपको पर्सनल एक आईडी क्रिएट करनी होगी और आईडी क्रिएट करने के बाद जो है आप इसमें जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल करने के बाद मात्र 30 रुपये में आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ से बनवा सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।